मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 जादूगर का घमंड। तेनालीराम की कहानी। एक बार राजा कृष्ण देव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरत अंगेज जादू करतब दिखाकर पूरे दरबार का मनोरंजन किया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार लेकर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली कि कोई व्यक्ति मेरे जैसा अद्भुत करतब दिखा सकता है क्या? कोई मुझे यहाँ टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए, परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो करतब मैं अपनी आंखों को बंद करके दिखा दूंगा वह तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहम में अंधा था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रसोइयों को बुलाकर उसके साथ मिर्ची का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर झटक कर कपड़े आंखें पोंछकर शीतल जल से अपना चेहरा धो लिया और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आंखों से यह करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी और हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को इस मुक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार देकर समर्पित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, आज छोटी सी कहानी पंचतंत्र की यहीं तक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने तजुर्बे पर कोई भी घमंड ना करे। आपसे भी कोई बड़ा हो सकता है। घमंड में आए हुए व्यक्ति की नाश हो जाती है, इसीलिए घमंड ना करें। मिलते हैं कल एक और नई हिंदी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। शेयर करें अपने सहपाठियों और दोस्तों में। थैंक यू।